जैसी भगवान ने जाने की बात कही तो माता कुंती भगवान के चरणों में आ पड़ी। प्रभु, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। यदि भगवान आप नहीं होते तो आज शायद मेरे पुत्र जीवित नहीं होते, और यदि प्रभु आप नहीं होते तो शायद मैं भी जीवित ना होती, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं होते तो मैं भी मर जाती। भगवान, आपने मेरी पल पल पर, मेरी क्षण क्षण पर मेरी बच्चों की मेरी रक्षा की है। मैं कैसे तुम्हारा ऋण चुका पाऊंगी? कैसे चुका पाऊंगी? भगवान ने कहा, बुआ तू कैसी बात, इसमें ऋण की क्या बात हो गई? अरे तू मेरी बुआ है, ये मेरे भाई हैं, भाई भाई का कर्तव्य होता है। मैंने तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, तू ऐसा क्यों मानती है? बुआ, मैंने कोई, तेरे बच्चों ने कर्म किया है, तेरे बच्चों ने सत्य का रास्ता अपनाया है, और जो सत्य पर चलता उसकी तो विजय होती है। तो मैंने क्या किया तेरे पुत्रों के लिए? माता कुंती कहने लगी, प्रभु ये तो तुम्हारा बड़प्पन है इन भक्तों के लिए। हर पल तुमने मेरी रक्षा की है। मेरे बच्चों को मारने के लिए कितना षड्यंत्र रचा है दुर्योधन ने। हर बार दुर्योधन नाकाम हुआ है। मेरे बच्चों को मारने के लिए जहर दिया गया है। लाक्षागृह में उन्हें मारने के लिए कितने षड्यंत्र किए गए, और भगवान आपने हर समय मेरे बच्चों की मेरी रक्षा की है। इतना बड़ा विकराल युद्ध हुआ है, मेरे बच्चे तो एक दिन एक पल उस युद्ध को नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि उस ओर से इतने बलशाली योद्धा थे कि मेरे बच्चे तो एक घंटे भी युद्ध नहीं कर पाते। पर आपने भगवान मेरे बच्चों को विजय प्राप्त करवा दी। मैं कैसे तुम्हारा ऋण चुका पाऊंगी? भगवान ने कहा, बुआ ऐसा मत करो। आज तुम ऐसी बातें मेरे सामने क्यों कह रही हो? तब माता कुंती ने कहा है, प्रभु आपने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। आज मेरे मन में एक विचार है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ तुम मांगना चाहती हो? अरे मांग कर तो देखो, क्या मांगना चाहती हो? बुआ, यदि तुम मेरे प्राणों को भी मांगोगी तो मैं वसुदेव पुत्र, मैं तुम्हें अपने प्राण हंसते हंसते मैं अपने पुत्र प्राण में तुम्हें निछावर कर दूंगा। बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मुझे तो खुशी इस बात की है कि जीवन में आज तुम्हारे मन में मांगने की इच्छा प्रकट हुई है। नहीं तो आज तक बुआ तुमने केवल लोगों को केवल दिया ही दिया है। मांग लो बुआ, क्या मांगना चाहती हो? माता कुंती ने कहा, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। यदि प्रभु देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। मुझे केवल दुख दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यात् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, यदि देना चाहते हो तो केवल एक दुख दे दो। भगवान ने कहा, बुआ तू पागल हो गई है? तेरी बुद्धि सही ठिकाने पर है या नहीं है? तू क्या मांग रही है, सोच ले एक बार। बुआ मुझे पहले तो एक बात बता, तेरे जीवन में सुख कब आया? तू एक
संपूर्ण जीवन में अपना एक सुख गिना दे तो मैं तुझे दुख दे दूंगा। बुआ, तेरे संपूर्ण जीवन में कभी सुख नहीं आया है, केवल दुख ही दुख आया है। और आज जब सुख मांगने का समय आया है तो उस सुख में भी तू हमसे दुख मांग रही है। बुआ, मैं तुझे दुख नहीं दे सकती, नहीं दे सकता हूं। बुआ, तू मेरे प्राणों को मांग देगी तो मैं तुझे हंसते हुए दे दूंगा, पर मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। माता कुंती का चरित्र जब आप श्रवण करेंगे तो माता कुंती के जीवन में, संपूर्ण जीवन में महाराज, एक सुख का एक पल भी, एक क्षण नहीं आया था। सूरसेन की पुत्री थी, इनका नाम था प्रथा। पर सूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को कुंती को गोद दे दिया था, क्योंकि कुंती भोज राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने कुंती को जब गोद ले लिया और गोद लेने के बाद उनका पालन पोषण किया, और कुंती को ना ही माता पिता का कोई प्रेम मिला, बचपन में माँ पिता का प्रेम नहीं मिला। जब उनका विवाह हुआ तो पांडु के साथ उनका विवाह हुआ है, और जिस पति के साथ विवाह हुआ है उसको श्राप लगा हुआ था, यदि अपने पत्नी के साथ सहवास करेगा तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। बचपन में माँ पिता का प्रेम नहीं मिला, जवानी में पति का प्रेम नहीं मिला है, और जैसे ही दुर्वासा ऋषि की कृपा से मंत्रों के द्वारा पुत्रों का जन्म हुआ है तो अपने पुत्रों से भी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिला। क्यों सुख नहीं मिला? क्योंकि उसके पुत्रों को मारने के लिए धृतराष्ट्र का पुत्र हमेशा कोई ना कोई घात लगाए रहता था। बुआ, तेरे संपूर्ण जीवन में कभी सुख नहीं आया है, और आज जब तुझे सुख की कुछ घड़ी प्राप्त हुई है तो उस घड़ी में भी तू हमसे दुख मांग रही है। कुंती मां कहने लगी, प्रभु आप समझ नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने जब जब मेरे जीवन में दुख आया है तब तक मुझे आपका स्मरण आया है, और तब तक मेरे जीवन में सुख की थोड़ी भी अनुभूति हुई है। मैंने आपको, भगवान, मैं आपको भूल गई हूं। इसलिए भगवान, जिस सुख में आपका स्मरण ना हो वो सुख किसी काम का नहीं है, और जिस दुख में आपका स्मरण हो जाए उसे दुख कहा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हो, आपने कहा है, तो मुझे केवल दुख दे दो। भगवान कहने लगे, बुआ तूने ऐसा वरदान मांग लिया है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी भक्त का भाव है, सुख भी मुझे